हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने देखा कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ के आया है और उसके चलते यूएस मार्केट जो है मतलब डाउ जोन्स वो 500 पॉइंट का उछाल दे चुका है फ्राइडे के सेशन में। उसके साथ साथ नास्डैक जो है वो भी 300 पॉइंट का उछाल दे चुका है। अब इसमें एप्पल का भी योगदान बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक का ऐलान किया है। तो उसके चलते टेक स्टॉक तो बढ़े, बट उसमें यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी तो इसका मार्केट से क्या ताल्लुक। यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो पिक पे चल रहा है और अगर लास्ट मंथ का डेटा जॉब डेटा देखते हो तो जॉब्स भी बढ़ के आई थी। तो उसके चलते होता क्या है, जब देखो नौकरियां बढ़ती है तो लोगों का स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ता है, स्पेंडिंग बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेपो रेट कम होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो फेड ने भी लास्ट देखो 2 महीने पहले कहा था कि इस साल 3 रेट कट हो जाएंगे, बट लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन यूएस का बढ़ के आया था, उसके चलते यूएस में करेक्शन भी देखने के लिए मिला। और अभी ये जो एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने की वजह से नौकरियां कम लगी है, तो इसके ट्रिगर के चलते यूएस मार्केट अच्छा खासा 500 पॉइंट का उछाल दे चुका है। अभी देखो परसों के दिन मतलब थर्सडे के दिन भी मार्केट में अच्छा खासा बाइंग आया था, उसके चलते निफ्टी में देखो गैप ओपन हुआ, बट निफ्टी में जो गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली वहां उस पॉइंट पे जाके सेल ऑफ आया। अभी यहाँ पे सेल ऑफ आने के पीछे के बहुत मल्टीपल रीजन है। देखो एक तो ये लाइफ हाई के पास था, उसकी वजह से सेल ऑफ आया। एंड यूएस मार्केट अगर देखते हो, अगर डाउ जोन्स को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, देखो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से बेस बना के डाउ जोन्स में बाइंग आई थी, हमारा मार्केट जो था ऑलरेडी लाइफ हाई के पास था, तो शार्प सेल ऑफ में कन्वर्ट हुआ। और जैसे ही देखो ये ट्रेंड लाइन मैं लाइव स्ट्रीम में मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ से आपको शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो देखो जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला। अभी देखो यूएस मार्केट जो फ्राइडे के सेशन में 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, उसके चलते हमको मंडे को निफ्टी में कम से कम 100 या 150 पॉइंट की गैप ओपनिंग मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अभी अगर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, अगर 100 या 150 पॉइंट यहाँ से निफ्टी ऊपर बढ़ता है, यहाँ से गैप ओपन देता है, देखो 100 या 150 पॉइंट का, तो लगभग इस लेवल पे ओपन होता है 22,600 के अराउंड। अब एक चीज देखना, अगर हम लोग फिबोनाची प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो ये जो लेवल है ना, ये क्रूशियल लेवल है। मतलब ये जो रैली हुई थी फ्राइडे के सेशन में, जो फॉल आया था, उसके मिड अराउंड यहाँ पे ओपन होता है। अभी ये मेक ब्रेक लेवल है, अगर खुलते ही मार्केट में बाइंग आती है तो देखो फ्राइडे के सेशन में फ्रेश शॉर्ट बने, तो ये शॉर्ट कवरिंग इसकी आएगी मार्केट में, फ्रेश बाइंग भी आएगा और मार्केट लाइफ हाई के पास हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। बट उसके अगेंस्ट अगर फ्लैट हुआ ओपन या फिर फ्लैट टू 50-60 पॉइंट सिर्फ गैप ओपन हुआ, तो सेलर जो है वो फिर से हावी हो जाएंगे और मार्केट में एक आपको डिप देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम लोग निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो, अगर हम लोग निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब यहाँ पे निफ्टी ने लाइफ हाई का ब्रेकआउट दिया था, ये देखो लाइफ हाई का ब्रेकआउट दिया था, तो देखो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल हुआ, फॉल आया। अभी फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर देखो थोड़ा सा एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, वहां से रिवर्सल आ गया। फिर देखो इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दिया, देखो फिर यहाँ पे एक 2-3 दिन तेजी आई, फिर यहाँ से बड़े गिरावट दिखी। अभी देखो नियर अराउंड सेम पैटर्न बन रहा है ब्रेकआउट का सिनारियो। और एक अगर देखते हो आप तो निफ्टी चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो अगर इसका ब्रेकआउट भी आता है तो ध्यान रखना, ऊपर जो ट्रेंड लाइन है उसका निफ्टी बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत टाइम से, तो यहाँ से रिजेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है। बट अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो निफ्टी में आपको एक नई तेजी देखने के लिए मिल सकती है। एंड यहाँ पे देख लेना, अगर साइकोलॉजिकल लेवल देखा जाए तो निफ्टी का 23,000 लेवल भी आता है एंड ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी आता है। तो ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिलने के लिए मिले या फिर एक करेक्शन देखने के लिए मिले, क्योंकि हम लोग अभी मई का महीने में चल रहा है, जून में हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। चलो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। तो देखो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखो सेम पैटर्न फॉलो हुआ था गाइस, सेम पैटर्न। अभी अगर यहाँ पे देखते हो बैंक निफ्टी में जब लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद देखो इमीडिएटली रिवर्सल हुआ और बड़ा फॉल देखने के लिए मिला हम लोगों को। अभी यहाँ पे देखते हो, अभी भी इस प्रीवियस हाई का जब ब्रेकआउट दिया, एक दिन भी सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। इस दिन सस्टेन हुआ, अगले दिन बाइंग आ गई, पूरा रिवर्सल, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और फिर जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है। अभी देखो अगर कल के दिन गैप ओपन होती है और यहाँ से मार्केट बढ़ जाता है तो ये पुल बैक कह सकते हैं हम लोग, छोटा मोटा ये पुल बैक था, फाइन। बट अगर फ्लैट साइडवेज टू थोड़ा सा गैप ओपन खुलता है, वहीं से सेलिंग स्टार्ट होती है,
तो मार्केट में आपको करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। एंड बैंक निफ्टी के लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। तो अगर कुछ भी चीज़ों की वजह से या फिर कुछ भी कारणों की वजह से मार्केट में सेल ऑफ आता है तो ये लेवल ध्यान में रखना। एंड अगर कल गैप अप ओपन आता है तो आपको मैं लेवल्स देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये है बैंक निफ्टी का 50 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप देखते हो यहाँ पे, मैं यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करता हूँ फ्राइडे के सेशन का सिर्फ, तो देखना 0.5 के लेवल के पास एक बार आया था, वहीं से रिजेक्शन आया था। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है या फिर इसके जोन, ये जो 0.6 वाला लेवल है इसके ऊपर ओपन होता है, मतलब 49,300 के अराउंड, तो यहाँ से आपको बाइंग मोमेंटम दिखेगा और शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगी। एंड अगर फ्राइडे का डेज हाई निकलता है तो मार्केट आपको ये जो रिसेंट हाई है वो चेस करता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट में फ्राइडे के सेशन में बहुत शॉर्ट बने हैं। एंड इवन देखते हो मार्केट एग्जैक्टली बॉटम के पास क्लोज हुआ है, थोड़ी सी भी हल्की सी भी रिकवरी नहीं आई थी। तो मार्केट में शॉर्ट से ये सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे। एक ही चीज़ पे डाउ जोन्स जो है वो 500 पॉइंट बढ़ा है, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर उसके चलते मार्केट गैप ओपन देता है तो जो फ्राइडे के सेशन में जिन लोगों ने भी हेवीली शॉर्ट किया था उनकी शॉर्ट कवरिंग मार्केट को एक नए हाई फाई के पास दिखा सकती है और फ्रेश बाइंग भी आ सकती है, क्योंकि यूएस से अच्छा खासा प्लस ट्रिगर आया है। अभी देखो ये जो यहाँ पे अगर देखते हो डाउ जोन्स में ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया है। एंड यूएस मार्केट के लिए एक ट्रिगर मिला है, ठीक है। अभी तक यूएस मार्केट के लिए कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था। तो ये जॉब के डेटा जो आया है, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके चलते यूएस मार्केट को एक ट्रिगर मिला है। अगर मैं नास्डैक का चार्ट भी दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो नास्डैक कंपोजिट है वो 300 पॉइंट बढ़ा है, बट नास्डैक 100 है वो 350 पॉइंट बढ़ा है। एंड अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो ये देखो नास्डैक का चार्ट, तो नास्डैक का चार्ट देखते हो तो देखो नास्डैक में फॉल तो आया था बट रिकवरी बहुत ही फास्ट दिया इसने। अभी रिकवरी के पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है अमेजोन, गूगल एंड एप्पल का चार्ट, ठीक है, एप्पल का स्टॉक, क्योंकि इन तीनों ने तगड़ा Q1 रिजल्ट दिया है। हर एक स्टॉक में 7 से लेकर 12% का उछाल आया है। तो उसके चलते देखो नास्डैक में बहुत ही फास्ट रिकवरी आया है। अभी यहाँ पे देखो नास्डैक अपने लाइफ हाई से थोड़ा सा दूर बचा है। यहाँ पे देखो नास्डैक अपने लाइफ हाई से थोड़ी सी दूर है। अगर 16,300 का लेवल ये ब्रेक करे ना तो नास्डैक आपको लाइफ हाई दिखा सकता है। तो मतलब नास्डैक में फिर से एक बुल रन चालू हो जाएगा। अच्छा खासा जो करेक्शन आना था, डीप आना था, वो आ चुका था, क्योंकि रनअप भी उतना तगड़ा हो चुका था। ये देखो रनअप भी उतना बढ़िया हुआ था, करेक्शन चाहिए था वो भी आ गया। तो मार्केट को ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव मिल गया। अभी सारा दारोमदार हमारे यूएस मार्केट में है। और एक चीज़ ध्यान रखो, इंडिया विक्स जो है ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है, ये बढ़ के आया, ठीक है। तो ये देखो इंडिया विक्स का चार्ट, जब ये 20% करेक्शन हुआ था तब मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि ये अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो। ऐसा नहीं कि क्रैश होगा तो यहीं पे जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक देने की बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है। देखना वही से जो बाउंस बैक स्टार्ट हुआ था, अभी देखो ऑलमोस्ट मतलब 1-2 महीने की ऊंचाई पे है। अगर एक बार 16 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको वोलेटिलिटी और बढ़ने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में बढ़ती है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। जैसे जैसे पास में इलेक्शन आएगा इंडिया विक्स बढ़ते जाएगा और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेडिंग प्लान बनाना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। सो दैट्स इट।